हाय एवरीवन, आज ये 8 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंद बन गए। उन्होंने ओस्लो में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान विश्व के दिग्गज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भी पराजित किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। जब हम बात करते हैं आर प्रज्ञानंद की, तो वो चेन्नई के रहने वाले हैं और यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एयर स्टाफ के अगले वाइस चीफ ऑफ द स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे नागेश कपूर का स्थान लेंगे। सीडीएस की बात करते हैं तो भारत के तीसरे सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी हैं और नौसेना प्रमुख की बात करते हैं तो कृष्णा स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही किताब द सेकेंड ऑर्बिट के लेखक कौन है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक है। शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। नासा के एक्जिम 4 मिशन के तहत वह स्पेस में गए थे। उन्हें 26 जनवरी 2026 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। इन्होंने 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में प्रमोट होने वाले दूसरी महिला कौन बनी है? तो जस्टिस वेंकिता मोहना बनी है। वे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थी और इस तरह जज बनने वाली पहली महिला इंदु मल्होत्रा 2018 में थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 2 महिला न्यायाधीश हैं, वेंकिता मोहना और जस्टिस वीवी नागरत्ना हैं, जो भविष्य में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते हैं तो फातिमा बीबी है। ये 1989 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो पश्चिम बंगाल बन गया। जब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की, यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुई थी। इसके तहत प्रति परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इसे लागू करने वाली नोडल एजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के द्वारा इसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस भारतीय डॉक्टर ने सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक टेली सर्जरी लगभग 20,000 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने भारत की सबसे लंबी दूरी का रोबोटिक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इंदौर से बैठ करके गुआना जो दक्षिण अमेरिका का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है, उनमें एक मरीज की कोरोनरी आर्टरी बाईपास हार्ट की सर्जरी रोबोट के माध्यम से की है। गुआना की बात करते हैं तो इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में टाइफून जंगमी ने कहाँ तबाही मचाई है? तो जापान में तबाही मचाई है। इस चक्रवात के कारण जापान की विश्व धरोहर हिमेजी कैस्टल को भी नुकसान पहुंचा है। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं, कैरेबियन सागर में इसको हरिकेन कहते हैं और जापान के पास टाइफून कहा जाता है चक्रवात को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत ने किसे हराकर तीसरी बार हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप का खिताब जीता है? तो जापान को हराकर भारत ने तीसरी बार हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत में जापान को उसके घर में 4-1 से हराया और फाइनल में आशीष पूर्ति ने हैट्रिक गोल किए। भारतीय महिला टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी किन देशों के सहयोग से लॉन्च की गई है? तो भारत और यूके के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य दुर्लभ खनिज, जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं, इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यूके के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कियर स्टारमर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया। 2026 की थीम की बात करते हैं तो बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। 6 जून को विश्व कीट दिवस वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फरवरी के रिवीजन की बात करते हैं। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत 91st रैंक पे है। सेवातीर्थ की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवातीर्थ रखा गया। बुल्गारिया की बात करते हैं तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया। अरण्या घोष की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले भारत के 95 ग्रैंड मास्टर बन गए। आदर्श शहर समृद्धि योजना की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 200 करोड़ की लागत से शुरू किया गया। बुंग की बात करते हैं तो मणिपुर की फिल्म जिसे बाफ्टा अवार्ड मिला है और यह बच्चों और फैमिली पर आधारित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। आज ये नोबेल पुरस्कार 2025 और उसके इतिहास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नोबेल पुरस्कारों का इतिहास क्या है, 2025 के प्रमुख विजेता कौन से हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जिसकी वसीयत 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने तैयार किया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित हुआ और पहली बार 1969 में रगनार फ्रिक्स और जॉन टीन बर्गन को प्रदान किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता की। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2025 में मैरी ब्रुनकोव, रेमेसडेल, शिमोस कागुची को मिला है। इनकी प्रतिरक्षा सहिष्णुता की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो जॉन क्लॉर्क, मिशेल एच डेवरॉट और जॉन मार्टिस को दिया गया है। इनको विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी, सुमुसु कितागावा को मिला है। इनको धातु कार्बनिक ढांचा के लिए यह पुरस्कार मिला है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो लासजलो क्रास जनो हर कोई को मिला है। यह हंगरी के लेखक है। शांति में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ये वेनेजुएला के विपक्ष की नेता हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट को मिला है। इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आ जाते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत के किन प्रमुख व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी साहित्य गीतांजलि के लिए मिला था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए रमन प्रभाव या प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला था। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो इनको 1979 में शांति का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय महिला बनी थी। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, इनके बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो इनको 1999 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी थी। अभिजीत बनर्जी की बात करते हैं तो इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको गरीबी कम करने के प्रयासों के लिए दिया गया था। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।